बार यही पूछते हो, यही पूछूंगा। परेशान मत हो, पढ़ते चलो, लड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। हाँ सर, अपन पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, अपनी पूरी कहानी सुनी थी, अपन पढ़ रहे थे उसमें प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स में कैसे पहुंचे थे, वो पहले पूरी कहानी सुनाई थी। उसका पहला हिस्सा प्लेन मिरर में दो चीजें पढ़ना सीख चुके थे। क्या? इमेज कैसे लोकेट करते हैं, ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंडेड ऑन द बैक साइड, कैसे एक्सटेंडेड लाइन पर इमेज होगी, और यूज द कांसेप्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अगर कभी परपेंडिकुलर डालने पर मिरर ना मिले तो उसे एक्सटेंड कर लीजिए मिरर को और आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे अपने इमेज लोकेट करने वाले सवाल सीखे, उसके बारे में बातें करी। उसके आगे बन गए तो अपने पढ़ा फील्ड ऑफ व्यू। इमेज बनना और इमेज का दिखना अलग अलग बात है। इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड करता है, पर इमेज कहां से दिखेगी लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड करता है। फील्ड ऑफ व्यू का सवाल क्या है, बात बताइए भैया। दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द मिरर पर उसको इमेज से आता लगाओ, जो रीजन बने वही फील्ड ऑफ व्यू होगी, वहीं से इमेज देख सकती है। दो तीन सवाल कराए सिमिलर ट्रायंगल ढूंढकर, यस और नो। और लास्ट टर्न पर आपको एक होमवर्क के लिए सवाल दिया, हाँ सर दिया, बहुत बढ़िया। उसको अपन वापस चालू करते हैं। लास्ट में दिया सवाल, चलो भाई। मैंने बोला कि 37 डिग्री पे 5 मीटर का मिरर है, 2 मीटर पर सेकंड से आदमी चल रहा है, उसको खुद की इमेज कब तक दिखेगी? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, समझ नहीं पाता। पहले बताओ, मैं कॉमन सेंस बात पूछता हूं, ये मिरर बिल्कुल सीधा, ठीक सर। मुझे ये बताओ, अगर तुम अपने कॉमन सेंस से बता ना, अगर तुम्हें मिरर में खुद की इमेज देखनी है तो मिरर के सामने अगर सोच, ये ऐसे लाइन बना, क्या समझ सोच, अगर तुम यहाँ हो ए पॉइंट पे तो तुमको खुद की इमेज नजर नहीं आई, अरे हाँ सर। अगर तुम बी पॉइंट पर हो तो तुमको खुद की इमेज नजर नहीं आई, अरे हाँ सर। सी पॉइंट पर हो तो नजर आई, मतलब मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर आप खुद हो तो आपको इमेज नजर आएगी, वरना नजर नहीं आएगी, आप फील्ड ऑफ व्यू के बाहर चले जाओगे। अरे हाँ सर, यानी कि मिरर के एक्सट्रीम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अगर उस रीजन में आप हो तो आपको खुद की इमेज नजर आएगी, वरना नजर नहीं आएगी। हाँ सर, अब देखो, आपने मिरर एक यहाँ पे मतलब परपेंडिकुलर ऐसे और दूसरा यहाँ पे दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे। अब समझ, क्या वो यही वो रीजन है जिसमें आपको इमेज नजर आएगी? और हाँ खुद की, यानी कि सोचो, जिसने ऐसे परपेंडिकुलर डाल लिया था वो गलती कर रहा था, परपेंडिकुलर ऐसे डालना पड़ेगा इस लॉजिक से जो यहाँ पे समझाया है। मिरर के सामने खुद की इमेज नजर आएगी, आप मिरर के सामने हो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, मौज मारो। देखो रे भाई, अरे भाई देख, अब 2 मीटर पर सेकंड वाला आदमी चला, क्या ये आदमी इतनी दूरी तक खुद की इमेज को देख पाएगा? हाँ सर। थोड़ा सा सवाल, क्या वो इतनी दूरी तक खुद की इमेज को देख पाएगा? हाँ सर, बिल्कुल देख पाएगा। अब देखो ये दूरी कितनी, ये 5 मीटर, ये 37, तो ये हुआ 5 sec 37। हाइपोटेन्यूज बन गए। और हाँ सर, ये तो 5 sec 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो इसके लिए 5/4, तो ये हो गया 25/4। तो इतनी दूर 25/4 चलने के लिए टाइम कितना लगा? 25/4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हाँ दैट इज 2, यानी कि 25/8 सेकंड। पता लग बात है, टाइम निकालना बड़ी बात नहीं है, दूरी आगे टाइम तो आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हाँ, लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? ऐसे परपेंडिकुलर नहीं डलना था, ऐसे डलेगा। क्यों? क्योंकि हम जब मिरर के एग्जैक्ट सामने होंगे तभी खुद की इमेज खुद देख पाएंगे। अगर मिरर के परपेंडिकुलर पॉइंट से बाहर चले गए तो फिर हम खुद की इमेज की फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चले जाएंगे। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलिए क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें? करते चले, बढ़ते चले। देखो रे भाई, वाह रे भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, ये तो आ गया, मैं समझ आ गया। यही तो समझाया था अभी। अरे हाँ सर, 25/8 जो पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है। अरे वाह, ये पूरी कहानी थी अपनी फील्ड ऑफ व्यू। किसकी थी? फील्ड ऑफ व्यू की। अच्छा सर, बात तो सही है सर आपकी। चलो एक और चीज सिखाता हूं, याद आ गई, सुनो ध्यान से। देखो, मान लो मैं आपको एक बात बोलूं, फील्ड ऑफ व्यू से समझ, मान लो मैं बोलूं ऐसे एक दीवार है, मतलब सीलिंग, ठीक है, छत, ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक ठीक, ऐसे समझो, इससे कुछ दूरी पर एक मिरर है, ऐसे बिल्कुल ये। क्या इस सोर्स से, ऐसा समझो, सोर्स से डायरेक्ट रोशनी, ऐसा समझो सोर्स से डायरेक्ट रोशनी सीलिंग पे नहीं जा सकती, सीलिंग पर से वही एनर्जी आ सकती है जो रिफ्लेक्ट होकर आए, ठीक है। नो एनर्जी फ्रॉम सोर्स डायरेक्टली, कोई अच्छी चीज याद आई वो बता रहा हूं। नो एनर्जी फ्रॉम सोर्स डायरेक्टली, ओके, ठीक है, ओनली थ्रू रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, यानी रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या सीलिंग पर एक ब्राइट पैच बनेगा? अरे हाँ, तो कमेंट ऑन, सवाल है, कमेंट ऑन ब्राइट पैच ऑन सीलिंग, ऑन सीलिंग इफ वी मूव मिरर डाउनवर्ड्स। सवाल समझना, सवाल क्या है कि कमेंट ऑन ब्राइट पैच ऑन सीलिंग, ब्राइट पैच ऑन सीलिंग इफ वी मूव मिरर डाउनवर्ड्स। अगर हम मिरर को डाउनवर्ड चलाएं, अरे कैसे चलाएं? डाउनवर्ड। तो बताओ, जो ब्राइट पैच बन रहा है मिरर की वजह से, सीलिंग पर रोशनी आई कहां से? सोर्स से, सोर्स से डायरेक्ट रोशनी सीलिंग पे नहीं जा सकती, टकरा कर ही जाएगी, तो ब्राइट पैच वहीं सोचो। अगर मैं मिरर को दूर ले जाऊं तो बताओ क्या होगा? कुछ कुछ फील होगी, कुछ कुछ कॉमन सेंस। ऑप्शन देता हूं, देखो ध्यान से, यहां देता हूं ऑप्शन। ए ऑप्शन इंक्रीजेस, बी ऑप्शन डिक्रीजेस, सी रिमेन सेम, डी इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, एक और देता हूं, ई डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। चलो ट्राई करो, सवाल समझ आया कि नहीं आया? अरे बताओ भाई, सवाल समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आया आया। वो सवाल समझ आया, कोई एनर्जी सोर्स डायरेक्ट नहीं गिर सकती किस पर? सीलिंग पर मिरर की वजह से गिरेगी तो एक ब्राइट पैच बनेगा। बोला गया ब्राइट पैच का क्या होगा अगर आप मिरर को नीचे मूव करो, बिल्कुल ऐसे जैसे दिखाया गया है। बोल गया, चलो
काबिलियत तुम्हें है, बोलो भाई। अरे हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो भाई। क्या होगा, अपने हाथ लगाओ। अनिता, बसंती, चंपा, डॉली, ईशा, अनिल, बबलू, चंदू, दीपक, ईशांत। अरे हाँ बोलो भाई, ईशांत में आ जाएगा। बोलो भाई। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, अरे ट्राई करो, अरे सोच लो। हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आज बहुत कुछ लग रहा है। बताओ क्यों, बताओ क्यों, सोच के बताओ। मेरे चेहरे पर की चमक आ रही हो यार, सोचो, बताओ क्यों, सोच के देखो। ऐसा कुछ मैं बताऊं, बताओ। मेरी बीवी मई के गई है। कहाँ गई है? मई के गई है। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ, तुम ही समझोगे बेटा इस सबको। तुम्हारी शादी हो जाए, मत। चलो सवाल आ जाओ, कहाँ से बताओ, ABCD। चलो आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सर सही बोले आप, ठीक है। चलो जब सोच ऐसा था तो समझो एक रे ऐसे आई, टकरा कर ऐसे गई, एक रे ऐसे आई, टकरा कर ऐसे गई, है ना? बिल्कुल सही। तो क्या यही मेरा ब्राइट पैच था? बिल्कुल सही बात। अब देखते हैं कि अगर मिरर को नीचे ले जाए, कोई दूसरे कलर से बनाते हैं। मान लो कि मिरर को नीचे ले जाए, ये देखो, ये मेरे को यहां ले गए, मान इस, हाँ सर, तो क्या होगा सोचते हैं। ये रे ऐसे आई सीधी, टकरा कर वापस चली गई। अरे हाँ सर, ये तो वही टकराई, ठीक है। एक और रे आई ऐसे, अरे हाँ, फिलोसफी बनानी पड़ेगी। सोच के देखो, क्या ये रे टकरा कर वापस यहीं मिलेगी? हाँ हाँ, सोचो क्यों? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल देखो, ये और ये मतलब क्या समझो, ये एस जो भी ट्रायंगल बने लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे बने, ये और ये हाँ, ये तो कॉन्वेंट है। अरे हाँ सर, और अगर ये कॉन्वेंट है तो अगर ये दूरी d है तो ये भी दूरी d है, और ये dd कभी भी चेंज नहीं हो रहा। ये ट्रायंगल कॉन्वेंट तो ये भी कॉन्वेंट। अरे हाँ सर, सोचो आप मिरर को कितना भी दूर ले जाओ, मिरर को आप कितना भी दूर ले जाओ, ब्राइट पैच के एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। अरे हाँ सर, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल सही लग रहा है सर। मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है कि ब्राइट पैच की एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि आंसर सी कहलाएगा। ऐसी फील नहीं आती कई बार, अरे पता नहीं कैसे दूर ले जाते हैं सर तो ब्राइट पैच की रोशनी तो कम होती है। हाँ सर, दूर ले जाएंगे सर तो ब्राइट पैच का उतना ज्यादा थोड़ी चमकेगा। बिल्कुल सही सोच। मैंने तुम्हें कितना चमकेगा ये नहीं पूछा, मैंने पूछा ब्राइट पैच के एरिया का क्या होगा। कमेंट ऑन ब्राइट पैच ऑन सीरीज, ब्राइट पैच का क्या होगा, क्या उसका एरिया बढ़ेगा, क्या उसका एरिया घटेगा? अरे हाँ ना बोलो, एरिया उतना ही रहेगा भाई साहब। सब दूर ले जाएंगे सर रोशनी तो कम होगी। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, ध्यान से सुनो। जब आपका व्हाइट मेरा था तो सोचो एनर्जी ज्यादा गिर रही थी, सोच। हाँ इतनी गिर रही थी, देख ये वाली, देख इतनी एनर्जी गिर रही थी, ये। अरे हाँ सर, अब सोच अगर तू ये दूसरा लेगा तो कितनी एनर्जी गिर रही है, बस यही तो नीचे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। व्हाइट वाले केस में क्या ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी? हाँ। ऑरेंज वाले केस में कम रिफ्लेक्ट होगी, हाँ, पर गिरेगी सेम एरिया पे। ओहो, तो बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आएगा कि एज वी मूव डाउनवर्ड्स एरिया ऑफ ब्राइट पैच रिमेन सेम, बट एनर्जी रिफ्लेक्टिंग decreases, therefore brightness of patch decreases, or we can say intensity decreases। और हाँ सर, ये पता है जो ब्राइटनेस घटा वैसे होता है, ब्राइटनेस घटती नजर आएगी पैच पर। उस ब्राइटनेस घटती, उस इंटेंसिटी घटने की वजह से हमें लगता है कि एरिया चेंज हुआ है, जबकि एरिया चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा है? एनर्जी फॉलिंग ऑन द मिरर डिक्रीजेस, बट द एरिया वेयर इट इज रिफ्लेक्टिंग इट रिमेन्स सेम। Oh, and this change in intensity gives us an illusion that area is changing. But in reality, what is changing? In reality, intensity is changing, but area remains same. बढ़िया conceptual सवाल, बढ़िया conceptual सवाल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, जोरदार, मजेदार, शानदार। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, सही लग रहा है सर, मजा आया सर, सही लगा सर, वो अच्छा सवाल था conceptual। अब मैं आपको एक चीज बताऊं जो इसकी अपनी हेडिंग है। अपने लोकेशन ऑफ इमेज देख ली, अपने फील्ड ऑफ व्यू देख ली, दो चार शानदार सवाल भी कर लिए। हाँ सर, ये भी कर लिए, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सुने, अभी बात बताता हूं। जैसे मान लो कि तुम गांव में कभी अपने गांव में किसी सलून में गए हो, कटिंग कराने वाले के यहाँ गए हो, तो तुमने देखा पेड़ के पास एक छोटा सा, गांव में कटिंग होती, पेड़ के नीचे आराम से एक छोटा सा कांच लगाया, उस छोटे से कितने से कांच पे यानी कितने से मिरर पे अभी वो शेविंग और कटिंग कर देता है। मुझे बताओ आपके पास इतना मिरर हो, सोच के बोलना ईमानदारी, आपके पास इतना मिरर हो, इतना मिरर, ठीक, इतना मिरर हो, क्या आप उसमें अपनी पूरी इमेज देख सकते हो? क्या तुम्हारे पास किस साइज का मिरर हो, क्या तुम उसमें अपनी पूरी इमेज देख सकते हो? क्या अपन नॉर्मली मान लो कि 20 सेंटीमीटर का मिरर है, 20 सेंटीमीटर करीब हो गया, 20 सेंटीमीटर के मिरर में क्या हम हमारी पूरी इमेज देख सकते हैं? अरे यस और नो। मैं सवाल पूछूं आपसे, क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं? यस और नो, बोलो, कॉमन सेंस, अभी कोई फिजिक्स नहीं है। क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं? हाँ कि ना, बोलो। क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं? हाँ कि ना, बोलो। हाँ कि ना, बोलो। अरे हाँ कि ना, बोलो, बोलो। देख सकते हैं? नहीं देख सकते, बोलो। देख सकते, नहीं देख सकते? नहीं देख सकते हैं। तुम 40 सेंटीमीटर से लंबे हो ना, चार दूर चला जाऊंगा तो दिख जाऊंगा, नहीं दिखेगा। ट्राई कर ले, पूरी इमेज देख सकता तो कुछ भी कर ले 20 सेंटीमीटर के मिरर में। तुम 40 सेंटीमीटर से लंबे हो ना, तो मैं मान रहा हूं। और हां, क्या तुम समझ में आ जाए? अपन अच्छे खासे दो चार कट के तो होती है अपन, बिल्कुल सही बात। नहीं देख पाओगे, मैं दूर चला देख पाऊंगा, नहीं देख पाएगा। ट्राई कर ले, 20 सेंटीमीटर के मिरर में तो अपनी खुद की पूरी इमेज नहीं देख पाएगा। क्या 20 सेंटीमीटर में हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं? नहीं, ट्राई कर लो। अच्छा, क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में मेरी पूरी इमेज बनती है?
क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में मेरे मान लो 20 सेंटीमीटर का मिरर ऐसे रख लूं, क्या उस 20 सेंटीमीटर के मिरर में मेरी पूरी इमेज बनेगी? अरे यस और नो, यस और नो, यस। इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता, दिखना अलग बात है, बनना अलग बात है। और हाँ सर, 20 सेंटीमीटर के मिरर में मेरी इमेज पूरी बनेगी, मेरी इमेज पूरी बनेगी। हाँ, दिखेगी नहीं, ये अलग बात है, दिखेगी नहीं है अलग बात है। ओके सर, बात कुछ समझ आई सर? अब समझो। अब तो हमें घर पे तुम्हारे घर पे ऐसी होगी, जैसे यही ड्रेसिंग टेबल बड़ा सा कांच लग रहा हो, ब्रास में लग रहा हो, जो जाके लोग सुन के ये आज मैं बदला लग रहा हूं, ये ऐसे करते हो, ये शुरू को उठते ही मिरर में देखने लग जाते हो, डर जा डरते सर। तुम दिखा दो क्यों मेरे को खराब कर रहे हो? क्या है क्या? अगर हमें ध्यान देना ऑब्जर्वेशन, अगर आपके एक ड्रेसिंग में कांच लगा होता है, मिरर लगा होता है, क्या बहुत बड़ा होता है, उसमें तो आप पूरा देख पाते हैं, इतने छोटे से नहीं देख सकते। यानी कि अपनी खुद की पूरी इमेज देखने के लिए हमें कम से कम कुछ मिनिमम लेंथ का मिरर चाहिए। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही। यानी कि एक बात समझे कि इफ यू रियली वांट टू सी आवर फुल इमेज वी नीड अ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। तो मिनिमम लेंथ क्या होगी? बात ले, कॉमन सेंस से बात समझ में आई। व्हाट वी गॉट फ्रॉम कॉमन सेंस इज वी रिक्वायर अ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी आवर ओन इमेज। यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर, ठीक, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट सर। ओके, सो वी रिक्वायर अ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी आवर ओन इमेज, फुल ओन इमेज। ओके, नाउ सपोज जो तुम्हारे घर में ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, यानी कि बड़ा मिरर लगा हुआ है, सोचो जहां लगा हुआ था उसको लगाया ऐसी जगह कि तुम अपने आप को पूरा देख पाओ। हाँ ठीक, सोचो उस मिरर को उठाकर मैं 10 फीट ऊपर रख दूं, 10 फीट ऊपर रख दूं, तुम ही खड़े हो, मिरर को अपने समझो 5 फीट ऊपर सरका दिया, 5 फीट, तुम ग्राउंड से मान लो मिरर, तुम इसको उठाकर 5 फीट ऊपर कर दिया ऊपर, क्या तुम खुद की इमेज देख पाओगे? कॉमन सेंस से सोचो। अब ड्रेसिंग टेबल को उठाने लग जाओ, तोड़ दोगे, है ना? तुम उसे 5-6 फीट ऊपर सरका दो, क्या तुम तुम्हारी खुद की पूरी इमेज देख पाओगे? यस और नो? वही मिरर जो पहले दिखाई दे रहा था, जिसमें हम पूरी इमेज देख पा रहे थे, उसको अगर हम 5 से 6 फीट ऊपर रख देते हो, अपनी पूरी इमेज देख नहीं पाएंगे। अच्छा, यानी कि अगर मैं खुद की पूरी इमेज देखना चाहता हूं तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ एंड राइट पोजीशन। वो जो आपका ड्रेसिंग का मिरर या जो आपका बड़ा मिरर लगा होता है सही जगह लगा होता है, आपके आर्किटेक्ट को या कार्पेंटर को पता है दिखाई देगा, कॉमन सेंस है। यस और नो? तो बेसिकली वी रिक्वायर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर एंड राइट पोजीशन ऑफ मिरर इफ वी रियली वांट टू सी आवर ओन फुल इमेज। अरे हां सर, ये बात तो समझ आई। ये हमें दोनों चीजें चाहिए, सही जगह लगा होना चाहिए और कम से कम कुछ लेंथ का होना चाहिए। कितनी लेंथ का डिपेंड करता है आदमी की हाइट कितनी है, उसकी आंखें कहां हैं, वो भी अपन समझेंगे। तो जो मैं बोला क्या चमका? हां सर, बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, ये बात समझ आई। अब अपन ये पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं, आ जाओ। क्या पढ़ने वाले? देखो भाई, मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर टू व्यू फुल इमेज। आदमी अगर चाहता है कि वो अपनी क्यों पढ़ने वाले समझ आया, इतनी सिंपल कहानी हुई। अब तो बेसिक मिनट ढूंढेंगे, बेसिक मिनट आनी चाहिए, आपको थोड़ी ढूंढने बेसिक सी कहानी है, आनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम लेंथ पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर टू व्यू फुल इमेज। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक, मान लो ये आदमी चाहता है कि अपनी पूरी इमेज देखे। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई, देखो रे भाई, मैं इसको एरो से बनाता हूं। जैसे आदमी की पूरी हाइट यहां पर है, हम ये मान रहे हैं अभी कि अपना आदमी थोड़ा चमत्कारी है, इसका आई बिल्कुल टॉप पर, आई बिल्कुल ढाल के उतर से यहां पे मान लो। अभी नीचे लेके बता दूं, पहले टॉप पे मान लो, ठीक सर। अगर अपने यहां टॉप पे मान ली, बिल्कुल टॉप पे मान ली, टॉप पर, ये देखो समझना चीज, कहां पर मान ली? टॉप पर, ये आगे आई लेवल, इसलिए क्योंकि हम आई से तो देख पाते हैं, वरना हम देख कैसे पाएंगे? ठीक। अब मान लो कि इस आदमी को अपने खुद के पैर देखने, बिल्कुल बॉटम, सोचो, ठीक सर, ठीक सर, बॉटम देखने कैसे? क्या मेरे पैर से जो आदमी का पैर है, उस पैर से एक निकल रही, दो निकल रही, अनंत निकल रही। और हमारे, मैं चाहता हूं मेरे पैर की इमेज, ऐसे पैर को देख सकता हूं, पर मैं चाहता हूं मेरे पैर की इमेज मुझे नजर आए मिरर में, तो पैसे निकलनी चाहिए, पैसे निकलनी चाहिए, निकलकर मिरर पर गिरनी चाहिए और टकराकर आंख पे आनी चाहिए, तभी तो अपने को दिखाई देगी। तो इतनी अनंत रेज में से सिर्फ कुछ ही वो काम की होंगी जो मिरर से, पैर से निकलकर मिरर से टकराकर आंखों में जाएंगी। अरे हाँ सर, देखो ऐसे, ये पैर से निकली, मिरर पे टकराई, देखो ये पैर से निकली, मिरर पे टकराई, आती हुई कहां से लगी? पैर से, और आंखों पे पहुंच गई। क्या अपने को पैरों के दर्शन हो गए? हाँ सर, बिल्कुल हो गए, सच्चाई में हो गए। बोलो ये क्या अपने को पैरों के दर्शन हो गए? बिल्कुल हो गए, पहले अब सोच, मान लो कि मुझे टॉप के दर्शन करने, बिल्कुल बॉटम टॉप के, इस वाले केस में अपने टॉप की आंख ले ली है, इस वाले केस में अपने टॉप की आंख ले ली है। ओके सर, मान लो टॉप से निकले, मिरर से टकराए और आंख पर जाए, आंख भी अपने टॉप पे ही मान ली। ओहो, तो क्या देखो, ऐसे आई, देखो 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 देखो, ये निकली, सीधी आई, टकराई, सीधी आई, टकराई, वापस आ गई। ऐसा मानो सर पे से निकली, टकराई, आंख पे आई, सर और आंख एक ही जगह, इस वाले केस में अलग अलग हो तो याद रखना, रेखा से कर दी सर से। अब एक बात हो, क्या आप सर के दर्शन हो गए? बिल्कुल। अब लॉजिकली सुनना जो कह रहा हूं, तो यहां से देख, तो को देख लिया हमने, बॉटम को देख लिया, टॉप को देख लिया, तो को देख लिया, टॉप को देख लिया। शरीर का और कोई भी सब देखा जाता है, सोच ले, मान लीजिए ये अपनी नी दिखा जाता है, घुटना, ये अपना घुटना देखा जाता है, तो जिस जगह टकराकर रे आंख पर आएगी, क्या वो यही मिरर होगा? सोच के देख, काम का मिरर यही है, बस काम का मिरर, सोच के देख, यही वो मिरर है जो पूरा दर्शन कराएगा। नीचे वाला काम का नहीं है, ऊपर वाला भी काम का नहीं है। क्या दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड? अगर इसमें कुछ भी गायब हुआ है काम के मिरर में, काम का मिरर, अरे हां, ये काम का मिरर में कुछ भी गायब हुआ तो फिर आपको इमेज नजर नहीं आएगी। अरे हां, अच्छा काम का मिरर यही रखा होना चाहिए, कहीं और रखा होगा तो मजा नहीं आएगा। अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कहते, काम का मिरर, सोच अगर ये मिरर नीचे वाला मिरर काम का नहीं है, ऊपर वाला काम बस यही काम का है, अच्छा यहां का कुछ भी गायब हुआ तो शरीर को जैसे दिखना बंद हो जाएंगे। अरे हां सर, दिस इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड, यस, दिस इज द पोजीशन, यस। सब क्या था, सब प्योर मैथ्स है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये h/2, तो ये भी h/2 और ये भी h/2। अरे हाँ सर, यानी कि मिनिमम लेंथ जो चाहिए आदमी को खुद की इमेज देखने के लिए, ऐसा आदमी जिसकी आंखें कहां पे मानी? टॉप पर। परेशान मत हो, नीचे लेके भी बताऊंगा, फंडा यही रहेगा। अगर आदमी की आंखें टॉप पर मान लो तो मिनिमम लेंथ चाहिए वो h/2 और जो नीचे से पोजीशन चाहिए वो भी h/2। मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड तो व्यू द फुल इमेज h/2 एंड अगर आदमी की आंखें टॉप पर मान लो तो पोजीशन क्या होनी चाहिए? ग्राउंड से h/2।
ये होना चाहिए, तब तो आप उसकी इमेज पूरी देख पाओगे, वरना देख नहीं पाओगे। क्या फंडा क्या था यार, कैसे करते हैं सवालों, एक बॉटम से निकालो, मिरर पे टकराओ, आंख पे लाओ, एक टॉप से निकालो, मिरर पे टकराओ, आंख पे लाओ, और हां बॉटम टॉप से निकालो, टकराओ, आंख पे लाओ, सिमिलर ट्रायंगल से लेंथ और पोजीशन दोनों निकाल लो। अरे हां सर, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बोलो है कि नहीं है? अरे बोल दो भाई, है कि नहीं है? है सर, समझ आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, क्लियर है सर। चलो भाई, तो काम का मिरर हो गया सर, काम का मिरर बोलो, सोच लो, एच/2 समझ आया क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या? हां सर बढ़ जाओ, शर्माओ मत। समझ आ गया सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब देखो सर, देखो भाई, ये हो गया h/2 हो गया, उसको हमें समझ आ गया डी। अच्छा एक बात ध्यान देना, एक बात नोट करना, अभी ध्यान से, ये जो h/2 आया ना मिनिमम लेंथ, एक बात और नोट करना, मिनिमम लेंथ h/2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ, नोट करना इस बात को, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम मिरर। अगर मैं इस दूरी को d मान लूं, ये h/2 d के इंडिपेंडेंट है। अरे मतलब सिमिलर ट्रायंगल, कॉर्नर ट्रायंगल लेती जाती, कोई बाकी होता नहीं कितना भी दूर। अरे हां सर, रियल लाइफ में मैं लगे यार, मैं दूर पास जाता हूं तो मेरी खुद की इमेज कम ज्यादा होती है, अगर लेवल सेम तो नहीं होगा ऐसा। हां हमारे को पीछे पोजीशन ज्यादा दिखने लग जाएगा, कम दिखने लग जाएगा, उस वजह से हमें एहसास होता है कि भाई जो है, ध्यान से देखो कि भाई जो है अपने को क्लैरिटी आ रही है। बोलो क्लियर, अरे सोच लो, हां बोलो क्लियर है, पक्का, यस, अरे गारंटी। और हां h/2 समझ आया, और आंसर तो डिपेंडेंट ऑफ d भी आया, ये भी बात समझ। अब आंसर वाला सवाल कराया, देखो समझ में आ जाएगा, h/2 याद हो गया, आगे का मान ली टॉप पर, चलो आ जाओ ट्राई करते हैं आगे। बोलो क्लियर क्या? अरे सोच लो, हां आ जाओ, हो गया समझ गया, चलो आ जाओ। हाँ अब सुन, कैलकुलेट न्यू लेंथ पोजीशन ऑफ द मिरर फ्रॉम द ग्राउंड सर 2 मीटर लॉन्ग, मैन स्टैंडिंग 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, उसकी आंखें मानी गई 20 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है सर। इन फ्रंट ऑफ इट 10 सीट्स फुल इमेज का लेवल टू 20 सेंटीमीटर बिलो, एक आदमी है 200 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर लॉग बता दो, 200 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर उसकी आंख नीचे है, बताओ उसको खुद की पूरी इमेज देखने के लिए कितना मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए, और साथ ही साथ क्या पोजीशन होनी चाहिए। फंडा सुनो ध्यान से, तुम ट्राई कर सकते हो, फटाफट तुम कर सकते हो, एक बॉटम से निकालो, मिरर पे ले जाओ, आंख पे लगाओ, एक टॉप से निकालो, मिरर पे लगाओ, आंख पे लगाओ, तो रीजन बने वो क्या कहलाएगा, मिनिमम लेंथ, और नीचे से ऊपर पोजीशन हो, पोजीशन कहलाएगा। अरे बोलो भाई, ट्राई करो, फंडा वही है, फंडा वही है, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम्हें है। अरे बोलो भाई, कर सकते हो तुम लोग, अरे हां, अरे हां, ट्राई करो, अच्छा बताओ, टेंशन मत लो, देखो भाई, अरे बोलो भाई, अरे हां, सोचना पड़ेगा, बोलो रे भाई, वाह रे भाई, वाह रे भाई, बोलो रे भाई, बोलो, चलो टाइम दे रहा हूं 20 सेकंड और। ओज, अरे हाँ भाई, अरे वाह रे भाई, चलो भाई देखो, आप ध्यान दो इस आई लेवल को यहाँ से मैच करें, ओके। अब पहली बात, अगर आपको बॉटम देखना है तो देखो कैसे रह गई, ओके, टकरा के बॉटम से आती हुई लगी, आंख पे गई, सर पे नहीं गई, कहाँ गई, आंख पर, क्या अपने को बॉटम के दर्शन हो गए? हाँ सर बिल्कुल हो गए, ओहो, अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक ऐसे टॉप वाली देखो, देखो टॉप से निकली, आंख पे गई, ये क्या टॉप के दर्शन हो गए? अरे हाँ सर, बस अब क्या था, अब तो प्योर बहुत बेसिक सी मैथ्स है, ध्यान से देखो, ये टोटल अगर 20 है तो इसका आधा याद होगा ना, यादा होगा 10, और हाँ, और ये कितना होगा देखो, ये इस नीचे वाले का आधा होगा यानी कि 90। ओहो, क्या ये ही टोटल मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ? अरे हाँ सर कितनी, 100 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, फिर से h/2 आई, एक बात नोट करो, फिर से h/2 आई, मिनिमम लेंथ, यानी कि आंख को ऊपर नीचे करने से मिनिमम लेंथ फर्क नहीं पड़ा, क्या पोजीशन पे पड़ा देखते हैं, क्या ये पोजीशन 90 सेंटीमीटर, ये h/2 नहीं है, नॉट इक्वल टू h/2। अरे हाँ सर, यानी कि आंख ऊपर नीचे हुई तो मिनिमम लेंथ पे फर्क नहीं पड़ा, किस बात पर फर्क पड़ा, पोजीशन पर। आंख बल्कि सिंगल पोजीशन क्या है, शॉर्ट बता दो, मिनिमम लेंथ क्या है, h/2, डायरेक्ट आंख से फर्क पड़ा, समझ में आ गया। अच्छा पोजीशन क्या है, आंख की हाइट का आधा, अरे हाँ 90 और आंख की हाइट का आधा, बल्कि क्या है पोजीशन, अगर आप डायरेक्ट सीखना चाहते हो तो पोजीशन क्या है, देखो पोजीशन है हाइट ऑफ आई बाई 2, लॉजिकली सोचो तो, और मिनिमम लेंथ क्या है, हाइट ऑफ मेन बाई 2। अरे हाँ सर, ये तो शॉर्टकट भी बन गई, कॉमन सेंस समझ में आ गया। अरे वाह, अब कोई सवाल ना तुम्हें, क्या तुम आंसर ला सकते हो, आगे ऊपर नीचे कर लूं, क्या तुम सवाल कर सकते हो, हाइट ऑफ आई बाई 2, और हां पोजीशन आ जाएगी, और मिनिमम लेंथ h/2, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे वाह सर, सही लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, पूरा समझ आया कि नहीं आया? आया सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, आगे बढ़ जाए, अरे सोच लो, हाँ सर, लो आ जाओ, पक्का समझ आया? हाँ सर समझ आया, ओहो, मैं देखो शॉर्ट में बता दी, मिनिमम लेंथ h/2 सोचना नहीं, आंख से फर्क नहीं पड़ता, और पोजीशन हाइट ऑफ आई बाई 2, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, चलो भाई हो गया, समझ गया, 100 और 90, ओहो, लो ओनली कर दो सवाल को, आदमी अब 160 सेंटीमीटर का है, आगे 20 सेंटीमीटर, बोलो ओनली करना, पेन में चलाना, बोलो कर सकते हो तुम लोग, मिनिमम हाइट क्या होगी और पोजीशन क्या होगी, ओनली लिखो, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ओनली कर सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर सर 80 सेंटीमीटर, सही है ना, टोटल कितना है, टोटल 180, सॉरी 160 नहीं 180 है, टोटल 180 है, टोटल 180 है, तो क्या मिनिमम लेंथ 90 सेंटीमीटर, अरे हाँ, पोजीशन हाइट ऑफ आई बाई 2 80 सेंटीमीटर, सॉल्व करने की जरूरत है, बात समझ आ गई है? अरे बोलो भाई, h/2 हाइट ऑफ आई बाई 2, खत्म, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बात समझ आ गई? अरे आई कि नहीं आई, या नहीं आई? अरे हाँ सर बिल्कुल आई सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, ध्यान से देख लेंगे, तुम कर पाए थे क्या, तुम कर पाए थे क्या, देखा तो, और 90 और 80 पेन चाहनी होती पड़ी अपने को, डायरेक्ट आंसर आ गया, बात समझ आती है, लॉजिकली समझ आती है, तब दोबारा फिर प्रूव करके देख, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ सर, तो ये हो गया C 80 सेंटीमीटर, ये हो गया 90 सेंटीमीटर, ये h/2, ये हाइट ऑफ आई बाई 2। अरे हाँ सर, ऐसा लग रहा हो गए,
तो टाइम पास खत्म क्या बोलो क्लियर है क्या कार्य को कितना मिनट चाहिए क्या क्लियर है हाँ क्या होना चाहिए क्या क्लियर है हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर शानदार क्लियर है सर चलो आ जाओ अब देखो अब सवाल थोड़ा अलग अब क्या है कि अब हम खुद को नहीं देख रहे फंडे यही रहेंगे अब हम खुद को नहीं देख रहे अब अपन किसी और को देख रहे हैं अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा एक सुंदर कन्या अरे हाँ सर उसके पीछे बालक ओ सुंदर कन्या और बालक अरे हाँ सर सुंदर कन्या और बालक 2 मीटर का बढ़िया हट्टा कट्टा नौजवान स्टैंडिंग बिहाइंड 1 मीटर कम हो गया सुंदर कन्या चलो कोई बात नहीं 1 मीटर की दूरी पर मेरे से खड़ी है सुंदर कन्या 2 मीटर की दूरी पर तुम खड़े हो और तुम 2 मीटर के हो ठीक है 1 मीटर सुंदर कन्या 1 मीटर का 2 मीटर का ये चलो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है अब जाहिर सी बात है कि तुम सुंदर कन्या को देखना चाहोगे सुंदर कन्या तुमको तो सुंदर कन्या हमको है ना चल जुटे क्या तुम सुंदर कन्या को देखना चाहोगे क्या पूरा का पूरा देखना चाहोगे तो सवाल यही है कि बताओ अब खुद को देख रहे हैं सुंदर कन्या को देख रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट कोई और है ऑब्जर्वर कोई और है इससे पहले सवाल खुद ही ऑब्जेक्ट थे खुद ही ऑब्जर्वर थे अच्छा मान लो कि आई लेवल बिल्कुल टॉप है किसका आदमी चमत्कारी मान रहे हैं अपन बोलो क्लियर है अच्छा सवाल है सुंदर कन्या को पूरा देखने के लिए मिनिमम लेंथ और पोजीशन मिरर की क्या होनी चाहिए व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द मिरर सच दैट बालक इज एबल टू व्यू द फुल इमेज ऑफ सुंदर कन्या दिस इज द क्वेश्चन ढंग से डायग्राम बनाता होगा बना पाओगे तभी शायद कर पाओगे हिंट देता हूं टॉप और बॉटम से रे निकालो सुंदर कन्या के क्योंकि ऑब्जेक्ट वो है और टकराकर आंखों में ले जाओ बालक के फिर डायग्राम को सोचो फिर से सुनना टॉप और बॉटम से रे निकालो सुंदर कन्या के लॉजिकली सोचो वो ऑब्जेक्ट है और टकराकर आंखों में ले जाओ किसके बालक के तब तुम आंसर निकाल पाओगे अच्छा सवाल है करने का समय दे रहा हूं समय है 40 सेकंड स्टार्ट नाउ आर यू 40 सेकंड्स करो अरे कर सकते हो तुम लोग होना काबिलियत इंसानियत तुम्हें है अरे कहां अरे बोलो भाई अरे सोच रहे भाई अरे बोलो भाई बताओ सुनो ये सुंदर कन्या मान ली अपन ने ठीक है सुने ऐसा समझो सुंदर कन्या की इमेज बना लो यहाँ डायग्राम को देखना कंफ्यूज मत होना ठीक ये अपनी सुंदर कन्या की इमेज ठीक है ना सुंदर कन्या की इमेज से काम चलेगा देखो ध्यान अब उसने क्या बोला कि ध्यान से देखो सुंदर कन्या के बॉटम से निकली ऐसे गई टकराकर आती हुई लगी सुंदर कन्या के पैरों से होती हुई बालक की आंख पे गई क्या तो और सुंदर कन्या इज नाउ विजिबल टू बालक यस सर क्रिस्टल क्लियर नाउ टेक सेकंड रे जो सुंदर कन्या के टॉप से निकले ऐसे सुंदर कन्या के टॉप से ही आए और बालक की आंखों पर गिर जाए अरे हाँ सर बोलो क्या बालक को सुंदर कन्या का टॉप भी नजर आ रहा है क्या बॉटम भी नजर आ रहा है क्या यही वो मिरर है जो मेरा आंसर है सही बताऊं तो फिजिक्स का रे डायग्राम खत्म ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए आपकी थोड़ी सी रे डायग्राम यानी कि ड्राइंग सुंदर होनी चाहिए उससे आपको फील ज्यादा आएगी बोलो क्लियर है क्या अरे हाँ सर अब बेसिक मैथ्स करते हैं आ जाओ देखो देखो ध्यान सुनना क्या ध्यान समझना नंबरिंग कर देता हूं चाहो तो मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच मेरे हिसाब से अपने को यहाँ की भी जरूरत पड़ेगी आई नंबर से डरना नहीं आपको ठीक है ध्यान सुनो एच आई इसको जे इसको के ध्यान सुनो अच्छे से देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल मीटर मिलाकर हाइट तो 2 मीटर है ये तो क्लियर है ये मान लेते हैं एक्स है ये एक्स निकाल लेते हैं सुनना सिमिलर ट्रायंगल सुनना ट्रायंगल मैं अपने पे और वो करो ट्रायंगल ई एफ जी बिल्कुल ट्रायंगल ई एफ जी एंड ट्रायंगल बी ए जी आर सिमिलर यस और नो देखो सब लोग ट्रायंगल ई एफ जी एंड ट्रायंगल बी ए जी आर सिमिलर यस और नो यस सर किसको किया सर बात समझ आई सर फंडा समझ आ गया बाकी प्योर ज्योमेट्री आ जाओ ई एफ जी अपॉन बी ए जी ठीक है भाई अगर ऐसा है तो सोचो मान लेते हैं क्या पता है ये 1 मीटर है ये 2 मीटर है ये भी 1 मीटर है सुने ई एफ बाई एफ जी इक्वल टू बी ए बाई ए जी ई एफ कितना x एफ जी कितना 1 बी ए कितना 2 ए जी कितना 3 इंप्लाइज x की वैल्यू 2/3 पोजीशन तो 2/3 है भैया पोजीशन तो 2/3 है बोलो क्लियर है क्या अरे हाँ सर पोजीशन तो 2/3 है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बात समझ आ रही है चलो ध्यान सुनो ओके अब देखिए और यहां से लेकर यहां तक दूरी को y मान लो क्यों क्योंकि जब y आ जाएगा ना तो सोच मिनिमम लेंथ जो होगी ना सोच के देखना मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं और भी तरीके से आप सोच सकते हो मिनिमम लेंथ होगी 2 - x - y सोच के देख 2 नीचे लाइक ऊपर वाला y अरे हां आप सोचो ट्रायंगल B K J एंड ट्रायंगल B I H आर सिमिलर यस और नो हाँ सर B K J B I H आर सिमिलर यस और नो ओके अगर ऐसा है तो सुने K J अपॉन B K ओके इक्वल टू I H बाई B I ओके इंप्लाइज K J इज y B I सॉरी B K इज 2 ओके I H इज 1 बिल्कुल सही क्योंकि ये 1 तो ये भी 1 और ये हाँ सर अपॉन B I I H B I 3 यानी कि y की वैल्यू भी आई 2/3 ओ माय गॉड 2/3 y आया 2/3 x आया तो मिनिमम लेंथ कितना हुआ 2 - 2/3 - 2/3 3 to 6 - 4 ये भी 2/3 ओ माय गॉड अब आंसर h/2 नहीं आया क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग था ऑब्जर्वर अलग था ध्यान समझो कंसेप्चुअली कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है पर आपको बेसिक से कहानी समझ आनी चाहिए कभी आप सवाल कर पाओगे अरे हां सर आंसर कितना आया 2/3 मिनिमम कितना आया 2/3 क्वेश्चन क्या है 2/3 फंडा क्या सोच रहे हो शानदार सवाल था
सवाल का फंडा ये है कि जो ऑब्जेक्ट हो ना, इससे पहले जब हम खुद ही ऑब्जेक्ट थे, तुमने अपनी एक बॉटम से निकाली, एक टॉप से निकाली, हाथ पे डबल मिरर टकराई और आंखों पे ले आए। बोलो यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को बात समझ में आएगी कि फंडा क्या है। ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम से निकालो, मिरर पे टकराओ और ऑब्जर्वर की आंखों पे ले जाओ और सिमिलर ट्रायंगल देखकर आंसर निकालो। फंडा ऑफ द डे, फंडा क्या है? फंडा है, बहुत सवाल बन सकते हैं, कभी फंडा है ऑब्जेक्ट के बॉटम एंड टॉप से रे निकालो एंड मिरर पर टकरा कर ऑब्जर्वर की आंखों में ले जाओ एंड देन यूज सिमिलर ट्रायंगल। क्या ऐसे कितने भी सवाल बन सकते हैं? सुंदर कन्या, वाला, बूढ़ी आंटी, अंकल, छोटा बच्चा, पापा, मम्मी, बेटी, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो। फंडा क्लियर होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने आने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, सही तो लग रही है, मजा भी आ रहा है। बढ़िया, धीरे धीरे पढ़ाओ, जल्दी नहीं करो। अब चैप्टर अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। ओ सही लग रहा है सर, सही लग रहा है सर, बिल्कुल। अरे हाँ, बोलो सही है क्या? क्लियर है क्या? सवाल समझ आया सर? आंसर 2/3 भी समझ आया, बिल्कुल क्लियर। अच्छा सवाल आया, कर लेंगे क्या? अरे सोच लो। हाँ सर। अरे वाह, 2/3 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे वाह, अब सुनना, अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। ये तो मिनिमम लेंथ की बात हो गई। अब ऐसा तो गांव में कभी गए तो पेड़ पर छोटा सा कांच लगा होता है। अरे छोटा सा कांच और अपनी हाइट से एडजस्ट होता है, ऐसे करते हैं। हां चला देखिए, हां बादल वाली, हां ऊपर की कर लेते हैं। जिसमें बोलो 20 सेंटीमीटर मिरर में क्या होगी इमेज पूरी देख पाओगे नहीं। अब मान लो किसी संगीत दुकान पे गए, तुम्हें पूरी इमेज नहीं दिखी, हो सकता है मेरा छोटा तुमसे जरूर बनाने लगा भाई, है नहीं आऊंगा, तो लगा उसमें एडजस्ट करें। अब सवाल उल्टा है। क्या उल्टा है? लेंथ ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ द मिरर फिक्स है पहले से। आपको बताना है अपने को क्या क्या दिखेगा। अच्छा, फिर से सुनना सवाल। अब लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द मिरर फिक्स है, लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द मिरर फिक्स है। आपको बताना है क्या क्या दिखेगा। अच्छा, समझना सवाल। सवाल के समझेंगे इसको यार। और आसान है। 2 मीटर और मैंने स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर 1.4 मीटर, ऐसा जो 0.4 मीटर का मिरर है, 1.2 मीटर ऊपर रखा हुआ है, 2 मीटर टोटल है। तो देखो ये भी कितना बच गया, 0.4, सोच के देखो। हाँ सर, बिल्कुल सही। अज्यूम आई लेवल टू टॉप, बिल्कुल आई लेवल टू टॉप पे मान लो, बिल्कुल सही बात है। अब सुन, ध्यान समझे, ये सुन, ये दोनों इसके साथ आने समझ। ये अपना मिरर 1.2, 0.4, ये अपना आई लेवल। अब समझ अपने को क्या दिया, पहले मैं बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। ये अपना ऐसे, ये अपना आदमी की इमेज बना दी मैंने, ठीक है? ये आदमी की इमेज, बोलो ये है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही। अब ध्यान सुनो, 1.2, 1.4, ये भी 0.4, ये तो समझ आता है। अब इस तरीके से सवाल करने का ना बेस्ट तरीका क्या है, समझिए अच्छे से। दो रेल, ध्यान सुनो, इस प्रोसीजर को समझना, बंदे को समझ नहीं आएगा, प्रोसीजर को समझिए कि दो रेल है मिरर के एक्सट्रीम से, जैसे एक रे है और उसको आदमी की आंखों पे ले जाएं और उसको पीछे एक्सटेंड करें। ओहो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सोचो अगर अपन इसके करस्पॉन्डिंग रे चली यहाँ से होगी, इसे क्या हो जाएगा, उल्टा बनाना सीखना आना चाहिए आप। एक रे लो एक्सट्रीम ऑफ द मिरर से, उसको आंख पे ले जाओ, उसको मिरर के पीछे एक्सटेंड कर लो, उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट पर पॉइंट है वहां से एक बनाओ। अरे हाँ, यानी तुम ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट दिखता है बॉटम ऑफ द मिरर की वजह से। हाँ सही बोल रहे हो। अब सुनो, मान लो फिर से दूसरा केस करो, अब टॉप ऑफ द मिरर से एक्सट्रीम पे ले जाओ, फिर उसको पीछे एक्सटेंड करो, ये यहाँ गई, बिल्कुल सही सर, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, जरूरत है क्या? नहीं, तो ढंग से बनाते हैं, ये सही चल रहा है। हाँ, ये यहाँ गई। ओहो, अब सुन, ये आप बना सकते हो, ठीक, ढंग से बनाते हैं। ये हाँ, अब तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट ये रहा, टॉप की वजह से दिखने का कारण ये है। तुम अगर बहुत ध्यान से सोचो ना तो ये मिरर, ये विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बनाया कैसे? दो रेलो एक्सट्रीम से, दो रेलो एक्सट्रीम से, एक बॉटम से और एक टॉप से, बॉटम से और टॉप से दोनों रेलो को पीछे एक्सटेंड करो, उनके करस्पॉन्डिंग जो आगे पॉइंट उनसे बनाओ, ध्यान से, तो वही इमेज दिखेगी, इसके नीचे वाली नहीं दिखेगी, इसके ऊपर वाली नहीं दिखेगी। अरे हाँ सर, अब ये कैसे निकालें? फिर से सिमिलर ट्रायंगल, इस लेंथ को x मान लो, इसको y मान लो, y माइनस x इज द आंसर, यस और नो? नंबरिंग कर दो फटाफट फटाफट, सुनते चलो ध्यान से। इधर a b c d e f g, इसे काम चल जाएगा। ध्यान सुनो जो कह रहा हूँ, लो ध्यान से फटाफट। ये दूरी अगर d है तो ये भी d है, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक? ध्यान सुनो, ट्रायंगल, ट्रायंगल a c d एंड ट्रायंगल a b g क्या सिमिलर है? ट्रायंगल a c d एंड ट्रायंगल a b g, देखो ट्रायंगल a c d एंड ट्रायंगल a b g क्या सिमिलर है? हाँ सर, अब देखो देखो, a c by c d इक्वल टू a b by b g, ओके? जैसे a c कितना 2d, c d कितना x, a b कितना d, b g कितना 0.4, d ने d को मार दिया, x की वैल्यू 0.8 मीटर, x की वैल्यू 0.8 मीटर, डबल आई। और हाँ, तुम ध्यान से, डबल आई हमेशा, जो भी लेंथ होगी उसकी। क्या चलो आ जाओ, और देखो ट्रायंगल a c e एंड ट्रायंगल a b f सिमिलर है, बोलो यस और नो? ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल ABF सिमिलर है, यस सर। तो AC by CE इक्वल टू AB by BF, यस और नो? यस सर, डोंट योर पॉइंट सर। AC की वैल्यू 2D, यस सर। C की वैल्यू y, BF की वैल्यू 0.8, अरे हाँ बाई नहीं, AB की AC नंबर लिखा गया, हाँ AB की वैल्यू D और BF की वैल्यू 0.8, D ने D को मार दिया, Y की वैल्यू 1.6 मीटर। सोच के देखो क्या यही मेरा आंसर है, इसी के सिमिलर, यानी कि y माइनस x, यानी कि 1.6 माइनस 0.8, यानी कि 0.8 मीटर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे करते हैं सवाल,
इन सवालों को ऐसे कराया जाता है। बोलो समझ आया है कि नहीं आया है? आया तो है सर, आया तो है सर। अरे पक्का, अरे सोच लो। आया सर, आया सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, शानदार सर, पॉइंट 8। ठीक सर, बोलो ये क्या? अरे सोच लो। सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। चलो तो आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। चलो हो गया क्या? अरे सोच लो। अभी बात नोट करना, नोट करना, इसको ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना। ये बना बनाइए इसको, बनाइए इसको, अब ध्यान सुनो, बनाइए आप। पीछे यहाँ बताता हूँ, उसके वापस सोचो। अगर मैं बोलता कि 2 मिनट का आदमी इसके आगे बिल्कुल टॉपर है और आपसे पूछा जाता कि बताओ कितनी मिनिमम है तो क्वेश्चन चाहिए कि आगे को देख पाए, तो आंसर लिखते 1 मीटर नीचे से लेकर 1 मीटर ऊपर पूरा, तो खुद ही पूरी देख पाता है। ये समझ टॉप लेवल का ये। हाँ, ये है काम का मिरर। अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। जो मिरर आपने रखा है, क्या वो पूरा उस जगह पर है जहां पर काम का मिरर है? यानी कि जो मिरर मैंने रखा उससे पूरी इमेज दिखेगी, अलग बात है, पर वो पूरा काम का है। अरे हाँ, तो काम के मिरर का डबल कम दिखाई देता है। तो मिरर व्हिच इज प्लेस्ड इज इन द रीजन ऑफ काम का रीजन। काम का रीजन कौन सा है? h/2 से h का। अरे हाँ, क्या जो मिरर हमने रखा वो h/2 से h के बीच में रहेगा? हाँ, मतलब पूरा काम का है। और काम के रीजन वही तो दिखाई देता है। अरे हाँ, सोच ओनली, क्या पूरा मिरर काम के रीजन में रहेगा? शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है? सुने, काम का रीजन आइडेंटिफाई करो। जितना मिरर काम के रीजन में हो उसका डबल आंसर होगा। अरे हाँ सर, काम का रीजन कहां से आता है? शॉर्ट सुनना, h/2 से h। तुम यहां से हो चुका से 2 मिनट के 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक मिरर रखते हो, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो आपको पैर दिखाता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो आपको सर दिखाता है। अरे हाँ, लॉजिकल है सर। क्या मेरा पूरा मिरर 0.4 का जो मेरे को दिया गया है, तो पूरे काम के रीजन में? अरे हाँ, तो इसका डबल दिखना चाहिए, 0.8, वही तो आंसर आया था। अरे हाँ सर, अरे तूने मेरी बात ध्यान से सुनी ना, तो तू बिना सवाल के बता सकता है। क्या ये मिरर दिया है आपने? ध्यान से 0.4, क्या बिल्कुल बॉटम पर है? नहीं। क्या बिल्कुल टॉप पर है? नहीं। क्या बिल्कुल बीच में नहीं है? और हाँ, मतलब ये मिरर 0.8 दिखाएगा, और ना ही और ना तो ये पैर दिखाएगा ना ये सर दिखाएगा। पैर दिखाने के लिए बिल्कुल काम के रीजन में 8 पॉइंट चाहिए, सर दिखाने के लिए बिल्कुल ऊपर वाला चाहिए। तो जितना मिरर काम के रीजन में हो उसका डबल आंसर होगा। और अगर काम और मिरर बॉटम को काम के रीजन बॉटम को करे तो पैर दिखेंगे, टॉप को करे तो सर दिखेंगे। अरे हाँ सर, समझ तो आया सर, सही लग रहा है सर। शॉर्टेज क्या ना, शानदार, पूरा प्रोसेस भी करके बताया तुमको। अरे करके बताया कि नहीं बताया? हाँ सर, करके बताया सर। सही बोल रहे हो सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। आ जाओ, आंसर आ गया तो पॉइंट डायरेक्ट करता है सर। बताओ क्या मेरा काम के रीजन में है? हाँ है, उसका डबल, पूरा काम के रीजन में। हाँ, उसका डबल पॉइंट। क्या बॉटम पर है? नहीं, तो पैर नहीं दिखेंगे। टॉप पर है? नहीं, तो सर नहीं दिखेगा। अच्छा, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, पॉइंट 8 आ गया। आया कि नहीं आया? चल तू करके बताइए, शॉर्टेज कर सकता है क्या? देखो डेटा देखो, 2 मिनट का आदमी 0.7 0.8। अगर तू शॉर्टेज ध्यान से नहीं कर पाएगा, जो पूछूंगा उसका आंसर दे पाएगा। अरे काम का रीजन ढूंढो, उसमें कितना मिरर है उसका डबल दिखाई देगा। ध्यान से कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काम लिया। शॉर्टेज कर सकते हो बिना डायग्राम बनाए, मतलब बिना ज्यादा पहले चलाए। बोलो, करो करो करो, सोचो सोचो। अरे शर्मा मत, जिसने की शर्म उसके नंबर कम। हाँ, अरे बोलो भाई, अरे पक्का। अगर तुम काम, अगर तुम ध्यान से देखो तो पहली बात ये डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो तुम ध्यान देखोगे तो नीचे चल जाएगा, इसमें वाई ना, वाई बड़ा आएगा, तुम देखोगे तो वाई ना आदमी की हाइट से भी ज्यादा आ जाएगा। ऐसा क्यों? पहले चलो तुम बिल्कुल बेसिक्स करके बताओ फटाफट, ध्यान से सुनो, बिल्कुल बेसिक्स। ये अपना एक्स मान लो, ये अपना वाई मान लो, मुझे पता है वाई ज्यादा आएगा इसमें, ध्यान सुनना। फिर मैं तो शॉर्टेज से दिखा दूं। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दूरी डी, ये दूरी डी, इसमें ट्रायंगल ढूंढना फटाफट, ध्यान सुनना अच्छे से, ध्यान से देखो। ये एक्स है, ये 0.7, ये 0.8, 1.5, ये 0.5 हो गया, बिल्कुल सही। तो इसको देखें तो d/0.5 बिल्कुल सही, इक्वल टू 2d/x। तो d ने d को मार दिया, x की वैल्यू आई 1.0 मीटर। इन द सेम वे d/0.8 प्लस 0.5 यानी कि 1.3। इस वाले ट्रायंगल को देखो, 0.5 प्लस 0.8 इज 1.3 बाई 2d/y। तो d ने d को मार दिया, y की वैल्यू आई 2.6 मीटर। इसलिए मैं बोला ज्यादा आएगा, 2 से भी लंबा आ गया। मतलब ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखो तो आपको पैर तो दिखेंगे, पैर के साथ साथ फर्श भी दिखने लगेगा, फ्लोर भी दिखने लगेगा। अब ध्यान देखो आंसर, अब आंसर y - x नहीं होगा, आंसर y - x नहीं होगा। क्यों? y ग्रेटर देन 2 मीटर आ गया, देयरफॉर आंसर y - x, आंसर y - x नहीं होगा। फ्लोर दिखने लगा ना, हमें तो मैन की हाइट चाहिए, तो क्या आंसर होगा? 2 - x यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 मीटर। अरे हाँ सर, भाई आदमी को तो नहीं पता क्या उसका क्या करें? अरे हाँ, तो y 2 से ज्यादा आ गया तो फर्स्ट दिख रहा है। अब शॉर्टेज से सुनना, अब शॉर्टेज से सुनना ध्यान से। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ तो बोलो। हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, समझ आ रहा है सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर। देखो ये क्लियर है, वाई बना के हमने ऐसा नहीं लिया, ये समझ में आना चाहिए। हमें शॉर्टेज से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको इधर करने की जरूरत नहीं है, इधर करने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुन, शॉर्टेज सुन, पीछे बता दो शॉर्टेज इसी में। काम का मेरा काम होगा सर, काम का मेरा होगा सर 1 मीटर से, यानी कि ये 0.3, ये 1 मीटर से पूरा ऊपर तक काम का रीजन। अरे हाँ सर, तो मिरर वाले 0.8 का ये काम का मिरर, काम का मिरर कितना है? बोलो, काम का मिरर कितना है? काम का मिरर सर 0.8 - 0.3 0.5। आंसर क्या होता है? डबल ऑफ काम का मिरर 0.5 × 2 1 मीटर, डायरेक्ट आंसर। अरे हाँ सर, शॉर्टेज तो काम करती है। व्हाट इज द आंसर? काम के मिरर का डबल। काम का मिरर कहां होता है? काम के रीजन में। काम का रीजन क्या होता है? h/2 से h। कहां होता है? h/2 से h। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ बोलना पड़ेगा भाई, सोच लो। अरे हाँ सर, मजा आया सर, शानदार सर। देखो क्या काम का मिरर काम के रीजन के बॉटम पे है? हाँ है, इसे पैर दिखेंगे। कोई पूछे क्या आगे में पैर देख पाएगा? हाँ। क्या आगे में सर देख पाएगा? नहीं, वहां पे है ही नहीं टॉपर। अरे हाँ सर, आंसर बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, धीरे धीरे आप लेवल मारे, घबराने की और शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर, सही लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, जोरदार सर, सही शॉर्टेज आ गई सर, हो गई आंसर आ गया। अब चाहो तो मैच चलो, मैच करके बताया एकदम फील आ जाए तो आगे ठीक है ना, समझ से बात है। हाँ
ये तो समझ गए 1 मीटर। ओ तो देखो अब कोई मैसेज सिखाऊंगा, फटाफट बता दो, गलत करना 1.4 मीटर 1 मीटर ऊपर बताओ, कर सकते हो तुम लोग? बताना है कितनी इमेज खुद ही देख पाएगा, कितने लेंथ की, और सब दिखेगा, पाउंड दिखेगा, दोनों नहीं दिखेंगे। बोलो बता दो फटाफट, कर सकते हो तुम लोग? कर सकते हो। काम का रीजन, अरे हाँ सर, काम का रीजन 1 से 2 बिल्कुल सही। काम का मिरर, ओ काम का मिरर कितना है भाई? देखो भाई, नीचे से 0.4 ऊपर तक जा रहा है 1 मीटर पर, हमारे लिए तो 0.6 का ही काम का है। तो आंसर क्या होगा? 0.6 का डबल 1.2 मीटर। बताओ, सर दिखेगा पैर, पैर वाली जगह तो है ही नहीं मिरर, बोलो सर दिखेगा कि पैर? हेड विल बी विजिबल, हेड विल बी विजिबल। अरे हाँ सर, यानी कि आदमी को ऊपर से खुद का 1.2 मीटर का रीजन नजर आएगा, बॉटम और फ्लोर नजर नहीं आएगा। अरे हाँ सर, लोग छोटे से कर तुरंत। काम का रीजन, काम का मिरर, समझ आना चाहिए। तो भैया कितनी मिनिमम लेंथ हो, कितनी पोजीशन हो, ऑब्जेक्ट अलग हो, ऑब्जर्वर अलग हो, लेंथ दे रखी हो पहले से, पोजीशन अलग हो, कुछ भी इस तरह उल्टा उल्टा करके सवाल पूछ ले, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, आज यही अपने मेजर नहीं पड़ा, एक तो आज का लेक्चर धीरे धीरे 2-3 शॉर्ट ट्रिक्स, यहाँ पे लास्ट इलस्ट्रेशन अपने वो ब्राइट लाइट वाला शानदार कराया था, वो कराया कि नहीं कराया? हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, चलो तो फिर आगे बढ़े, अगले टाइम पे चलते, टाइम हो गया मेरे हिसाब से। अगले टाइम पे अपन फिर से किसी चीज चालू करेंगे जब हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अगले टाइम पे चालू करेंगे, बहुत सिंपल सी बात, प्योर आपकी बहुत इसकी चीजें आपकी मेरे को चाहिए होगी। ओके, क्या बात है? चलो तो फिर अगले टाइम पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए पर